लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने इस साल खर्च चलाने के लिए जितने कर्ज को उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास लघु बचत योजनाओं के जरिए आने वाले डिपॉजिट में जोरदार की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार को बाजार से ज़्यादा कर्ज उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस साल लघु बचत योजनाओं में हुए निवेश में 48% की बढ़ोतरी हुई है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे वो कौन सी छोटी बचत योजनाएं हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि डिपॉजिट होता हुआ दिखाई दिया। छोटी बचत योजनाओं ने सरकार को इस बार बड़ी मदद की, खासतौर से दो वजहों से। एक तो ब्याज दरें ज़्यादा थी, सरकार को ज़्यादा कर्ज लेना था। दो स्कीमें काम आई। एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स थी जिसमें सरकार ने ब्याज दर में बढ़ोतरी की थी और इसमें बड़ा निवेश आया। और दूसरा महिला सम्मान पत्र था। महिला सम्मान पत्र में निवेश का आंकड़ा करीब 9,611 करोड़ रुपए के आसपास का रहा। इन दोनों स्कीमों के कारण सरकार की छोटी बचत योजनाओं में लोगों ने बचत बढ़ाई। दूसरा एक और था कि छोटी बचत स्कीमों में जो इन्वायरमेंट था वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का था, क्योंकि बाजार में भी ब्याज दरें बढ़ रही थी, तो छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों में कमी नहीं हुई, अगर बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में बचतें ट्रांसफर हुई और उनका फ़ायदा, उनकी मदद सरकार को मिली है इस बार अपने कर्ज कार्यक्रम को सीमित रखने में। सरकार के पास कर्ज के दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो बाजार में जाए, बॉन्ड लेकर, ट्रेजरी बिल लेकर जाए और बैंकों से पैसे का निवेश कराए, या दूसरा विकल्प होता है कि हमारी आपकी जो बचतें हैं उन बचतों को, जिन्हें हम छोटी बचत योजनाओं में जमा करते हैं, उनके जरिए सरकार चलाए। सरकार दोनों तरह से ही कर्ज ही लेती है। सर, इससे सरकार का कर्ज का जो लक्ष्य है वो कितना कम हो सकता है? विपुल, जो आंकड़े उस हिसाब से सरकार का इस साल का जो टारगेट था बारोइंग का, वो करीब 14 साढ़े 14 लाख करोड़ रुपए का पूरे साल का टारगेट था, जिसमें से पहले क्वार्टर का आंकड़ा अगर मैं चेक करूं तो पहले क्वार्टर में सरकार ने पहले हाफ में सरकार ने करीब 8.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कैलेंडर में डाला था। कैलेंडर का मतलब है कि जिस कर्ज के लिए बॉन्ड्स की बिक्री की जाएगी, 15.4 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य था। लेकिन अब चूंकि बचत योजनाएं इस छमाही में बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, तो शायद अगली छमाही का जो कैलेंडर है उसमें कुछ कमी की जाएगी। कमी कितनी होगी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन बढ़ेगा नहीं। 15.4 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज का लक्ष्य है वो नहीं बढ़ेगा। एक किस्म से सरकार के कर्ज का लक्ष्य ही सरकार का राजकोषीय घाटा होता है, वही उसका फिस्कल डेफिसिट होता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से घुमा कर देखें तो ये भी एक किस्म का कर्ज छोटी बचत योजनाओं से लिया जा रहा है, क्योंकि या तो हमारी बचत बैंकों में जाती है और फिर उसके बाद वो बैंक से सरकार के बॉन्ड में जाकर कर्ज के रूप में सरकार को मिलती है, या हमारी बचत जो हम तमाम छोटी बचत स्कीम है, महिला सम्मान और किसान विकास पत्र और NSC में रखते हैं, वो सरकार के पास जाती है।